मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। दरअसल राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, साथ में सोनिया गांधी। उन्होंने जो कांग्रेस की फ्रीज अकाउंट हुई है उसके लेकर उन्होंने जबरदस्त हमला हुआ किया है। राहुल गांधी ने बीजेपी। इस वक्त हमारे साथ अनुराग ओझा जी कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की सारे अकाउंट को तो फ्रीज हो कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कहीं ना कहीं बौखलाहट है कि वो तमाम खातों को सीज करने का काम कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए कि इनका जो चंदा और धंधा है वो तो सामने आ गया। अब जो पैसा कांग्रेस पार्टी के पास में उसको भी सीज करना चाहते हैं। ये जानते हैं ना कि चुनाव इस बार कांग्रेस के फेवर में जा रहा है, इंडिया अलायंस के फेवर में जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट है। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को पैसे नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। कैसे देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। आप बताइए कि जो चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ताओं को भी पैसों की जरूरत पड़ती है। अब हमको यहाँ से गोंडा जाना है तो पैसा लगता है ना भाई, टिकट लगता है। गोंडा से कोई सांसद लड़ रहा है तो उसको भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, इसलिए ये बौखलाहट है। दरअसल राहुल गांधी ने ये भी आरोप लगाया कि आयोग, मीडिया और तमाम लोग चुप हैं, अदालत भी चुप है, लेकिन सब तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कार्रवाई ना कोई आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए? सरकार भी तुम्हारा है और अदालत भी तुम्हारा है। बताइए कि मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि मीडिया को हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। लेकिन आज की मीडिया क्या है कि मोमबत्ती की तरह अगरबत्ती की तरह भारतीय जनता पार्टी के सामने सुलोगने का काम कर रही है। चुनावी बॉन्ड के जरिए जो पैसा आया है उस पर भी सवाल भी खड़ा किया जा रहा है, जिसपे जो सुप्रीम कोर्ट ने लतार लगाई थी एसबीआई को। दरअसल वो रिपोर्ट आज सौंप दी गई है, तो उस पे ही बीजेपी के नेता ने आरोप लगाया है कि 9% सांसद और 1400 करोड़ कहाँ से आया, किसने दिया, ये आरोप लगा रहे हैं। आप एक चीज बताइए हमको, वो ठीक है लेकिन पाकिस्तान से फंडिंग का है, ये भी तो एक वो है। और पुलवामा अटैक के बाद में क्यों आता है ये? आप एक चीज बताइए कि आरोप तो इन पर यह भी लगना चाहिए कि वैक्सीन बनाने वाला कंपनी इनको कैसे पैसा दे रहा है। तमामों कंपनियां जो अपने देश की नहीं वो भी इनको। और एक चीज आपने देखा होगा कि किसी भी, चाहे छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, उसके घर पे जाके ईडी और सीबीआई बैठा दो, उससे भी करोड़ों रुपए का चंदा ले लो। ये किसकी सरकार में हुआ है? ये भाजपा की सरकार में हुआ है। सबसे ज्यादा चंदे और धंधे की राजनीति अगर किसी के सरकार में हुई है तो भाजपा की सरकार में हुई। तो मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। यही तो हो रहा है इनकी सरकार में। चंदे और धंधे की राजनीति साहब अब नहीं होगी। लालू जी ने जैसे कहा था कि दुनिया में आए हो तो कुछ काम कीजिए, चंदों के पैसों से जलपान कीजिए। तो मोदी जी सिर्फ और सिर्फ चंदों के पैसों से मशरूम खाने में बिजी हैं, 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनने में बिजी हैं, अडानी का कर्जा माफ करने में बिजी हैं और आप जैसे पत्रकारों के हाथ को मजबूत करने में बिजी हैं और ईडी सीबीआई लगाकर विपक्ष को मजबूर करने में लगे। तो देखिए, इस तरीके के भी आरोप लगाने कि एक शक्ति पे नया विवाद छिड़ गया है, जिसको लेके दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर लगातार हमला कर रहे हैं। देखिए, शक्ति की इन्होंने जो बात की, शक्ति क्या है पहले जानना ये बहुत जरूरी है। हमारे हिंदू प्रथा में अगर शक्ति की, उन्होंने हिंदू प्रथा वाली शक्ति की बात नहीं की, हिंदू शक्ति बता रहे थे वो। लेकिन बीजेपी का जो आईटी सेल है, बीजेपी के जो लोग हैं, वो उसको तोड़ मरोड़ कर परोस रहे हैं। शक्ति का मतलब होता है कि जैसे आपके पास आप ताकतवर हैं, अब इस समय आप सत्ता में हैं तो आप ताकतवर हुए, बिल्कुल आपके पास शक्ति है। आपके पास ईडी जैसी शक्तियां हैं, सीबीआई जैसी शक्तियां हैं, पत्रकार जैसे शक्तियां हैं, पता नहीं कौन कौन सी शक्ति आपके पास विद्यमान है। लेकिन हर एक शक्तियों का अंत है और उन्हीं शक्तियों को खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। कभी वो देव शक्ति जो भगवान की शक्ति है, उन शक्तियों पर उन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे राहुल गांधी जी ने शक्ति का नाम लिया, लपक के पकड़ लिया। इतना जल्दी तो क्रिकेटर बॉल भी नहीं पकड़ता है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी की जबान को पकड़ते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। पूरे देश में 4 जून को रिजल्ट आना है, जिसको लेकर अलग अलग पार्टी, ऐसे तमाम पार्टी तैयारी कर रही है। इसी बीच जो कहा जा रहा है कि मोदी जी ने 400 पार का नारा भी दे दिया। अनुराग ओझा इसे कैसे देखता है? देखिए, 400 पार डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, गेहूं, आटा, चावल, रिफाइंड, ये सब 400 पार हो जाएगा। अनुराग ओझा ऐसे देखता है। और अगर 400 पार हुआ तो ईवीएम में जरूर धांधली है। ईवीएम में धांधली? बिल्कुल, ईवीएम में धांधली अगर नहीं होगी तो इनका खाता साहब नहीं खुलेगा। और जहां कांग्रेस जीत जाती वहां ईवीएम धांधली की। किसी ने लिखा था कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है जब हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़ी है।
तो हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन ईवीएम में और बैलेट पेपर में किस प्रकार से धांधली हो रही है लोकतंत्र की। लेकिन देखिए ईवीएम की जहां बात थी तो कांग्रेस ने ही लाया था, ऐसा भी आप मानते हैं? ये मैं बिल्कुल एक बात को एक्सेप्ट करता हूं कि कांग्रेस लेकर आया था, लेकिन आप बताइए आईआईटी कौन लेकर आया था? बोलिए। कांग्रेस के समय ही बना था। एम्स कौन लेकर आया था? कांग्रेस के समय बना। पत्रकारों को आजादी किसने दी थी? तो देखिए मैं जो पूछ रहा हूं आप उसका जवाब दीजिए। संविधान किसकी सरकार में आया था? उस समय तमाम तत्कालिक नेता जो थे मोदी जी नहीं थे। नहीं, मोदी जी नहीं। तो फिर कांग्रेस की सरकार में ही हुआ था। जब देश की एक चीज, अरे भाई सुनो, नहीं सुनना है आपको? नहीं, बताइए एयर इंडिया किसने बनाया? रेलवे की लाइन किसने बिछाया? बांध किसने बनाया? और जिस स्कूल में नरेंद्र मोदी जी पढ़े हैं वो स्कूल किसने बनाया? और जहां से आपने पत्रकारिता की है वो कॉलेज किसने बनाया? ये सारी बात बताइए आप कैमरे पे। ईवीएम 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 वही आप लोगों को माला दे दिया जाता है और हम कहते हैं सुनिए भाई, आप हमसे 10-20 रुपए ले लीजिए, अगली बार फूल माला लेकर आइए और मोदी जी की फोटो भी लाइए और चढ़ा दीजिए। 4 तारीख से पहले आज ही चढ़ा दीजिए। 70 साल राज भी तो किया है। देखिए 70 साल राज किया है, लेकिन जनता के लिए उन्होंने काम किया है 70 साल। एक मुझे बताइए, जो 2009 में एफिडेविट दिया गया राम मंदिर को लेकर भी चर्चा, कहा जाता है कि जब सोनिया गांधी जी ने ये कहा था कि राम तो हुए नहीं, आज उसी राम को लेकर राहुल गांधी भी चल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। देखिए राजनीति अलग है, आस्था अलग है। अब आप और जहां ये हलफनामा दिया गया था वो अलग नहीं था। देखिए समय की स्थिति और परिस्थिति क्या रही होगी वो पार्टी ही तय करेगी, लेकिन आज वो राम नहीं, एक चीज मुझे बताइए, फिर कैसे विचारधारा से आगे जिसका वो विरोध करते थे, जैसे कहा गया उन्होंने राम का विरोध नहीं, राम का विरोध, आप गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये रिपोर्ट है, ऑन द रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया कि राम तो हुए नहीं, ऐसा तमाम आरोप भी लगे हैं। और आज वही मंदिर जो है, कभी राहुल जी जाते हैं, ऐसे तमाम आरोप विपक्षी पार्टी लगा रही है। देखिए ये शंकर जी को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं। राम ने कहा है कि लिंग था पर विधिवत करी पूजा, शिव समान मुझे प्रिय न दूजा, तो शिव के भी तो भक्त हैं। अब आप करेंगे शिव को भी नहीं मानते हैं, राम को भी नहीं मानते हैं, किसको? और भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर राजनीति करती है, राम को नहीं मानती है और न राम की मानती है, सिर्फ राम पर राजनीति करती है। अगर ये राम को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी है तो कान खोल के बताए मुझे और आंख खोल के देखे मुझे कि जब राम का राज्य था, राम राज्य था, ये राम राज्य की बात भी करते हैं। सबसे पहले राम राज्य की बात किसने की थी? राजीव गांधी जी ने की थी। राजीव गांधी राहुल गांधी जी के कौन है? पिताजी हैं। अब बताइए जिनका पूरा खानदान राम का है, तो फिर राम, सुनिए भाई, मैं आपको बताऊंगा, सुनिए भाई, आप सुन लीजिए, बताइए। इतना तो सुधीर चौधरी भी नहीं फड़फड़ाने लगता है, नहीं, इतना तो हमने बेगम भी नहीं फड़फड़ाएगा जितना आप फड़फड़ा रहे हैं। बताइए, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। नहीं, कोई बात नहीं, आपको हकीकत मालूम है, बताइए। तो फिर सुनिए, राम राज्य के समय पर महंगाई दर कितना था और आज के समय पर महंगाई दर कितना है? राम राज्य पर बेरोजगारी कितनी थी, आज के समय पर बेरोजगारी कैसी है? राम राज्य के समय में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, आज के समय पर महिलाओं की स्थिति कैसी है? उस समय किसान का हाल क्या था और आज के किसान का हाल क्या है? उस समय के पत्रकारों का हाल क्या था और आज के पत्रकारों का हाल क्या है, दुनिया जानती है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अनुराग ओझा की भूमिका क्या रहेगी? बिल्कुल, अनुराग ओझा इंडिया अलायंस के साथ में डटकर खड़ा है और जरूर इंडिया अलायंस की जीत होगी, मुझे अपनी जनता जनार्दन पर विश्वास है। माहौल जो देख रहे हैं, सीट कितनी आ रही है? 358 प्लस। क्या आधार है इसका? क्या आधार है? जनता का जना आधार है, वही आधार है भाई। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी जैसा वास्तविक मुद्दा को जो लेकर चलेगा, जनता उसी के साथ रहेगी।